गाइज वैसे तो अभी बाहर हूँ मैं, अपने डॉग को लेके घूम रहा हूँ, बट सोचा कि क्यों ना छोटा सा एक जो वाकया है वो शेयर करूँ मैं आपके साथ। ये इंग्लिश लिटरेचर से रिलेटेड नहीं है, पेपर वन से रिलेटेड है। तो ये मेरा पहला एग्जाम ऐसा था जिसमें मैंने इंग्लिश लिटरेचर रिवाइज ही नहीं किया। मैं नेपाल था अपनी फैमिली के साथ और अचानक से एग्जाम डिक्लेयर हो गया। मैं 26 की रात को वापस आया। मेरे पास सिर्फ 27 और 28 का दिन था जिसमें मैंने क्लासेस ली, ऑफिस संभाला, 2-2:30 बजे तक अपने सारे पेंडिंग काम किए, ऑनलाइन स्टूडेंट्स की क्वेरीज को रिप्लाई किया। तो मुझे अपनी पढ़ाई का कोई टाइम नहीं मिला। इसमें मैंने एक काम किया, हमारी जो एक पेपर वन की फैकल्टी हैं अंकिता मैम, उनसे मैंने एक रिक्वेस्ट की कि मैम ये पहली बार ऐसा एग्जाम है जिसमें मैंने इंग्लिश नहीं पढ़ी है, ना इंग्लिश में पढ़ूंगा, मैं सिर्फ पेपर वन पढ़ के जाऊंगा। तो आप अपने एक्सपीरियंस पे मुझे कुछ क्वेश्चंस बता दीजिए जो बार बार आ रहे हैं, रिपीट हो सकते हैं, मैं वो देख लेता हूँ। उन्होंने मुझे 7-8 पेज के कुछ क्वेश्चंस दिए और उनके लास्ट में एक, जो उन पेजेस के लास्ट में एक बैक साइड में खाली था, उसमें उन्होंने अपने हाथ से कुछ लिखा और 8-10 चीजें लिखी। उन्होंने कहा सर ये रिपीटेड क्वेश्चंस हैं, ये आप एक बार चेक जरूर कीजिएगा, ये क्वेश्चंस आते रहते हैं। मैंने दोस्तों 3, 3.5 या 4 घंटे, सिर्फ 4 घंटे वो सेलेक्टेड पेजेस और वो जो बैक साइड में उन्होंने लिखा था उतना रिवाइज किया। मुझे 7 क्वेश्चंस इन पेपर वन एज इट इज मिले। 3 क्वेश्चंस वहां से मिले जो उन्होंने बैक साइड पे लिख के दिया था मुझे, 7-8 पॉइंट्स की यहाँ से पढ़ना, और 4 क्वेश्चन जो उन्होंने मुझे पेजेस दिए थे वहां से एज इट इज मिले। तो मैं जब मैं वापस आया मैंने उनसे आते ही कहा कि मैम आप अभी इतने छोटे से हो, इतने स्वीट से हो, और आपने बहुत जैसे नॉर्मली लोग उम्र के हिसाब से नॉलेज जज करते हैं, कहीं ना कहीं मुझे भी लगा था कि मैम पता नहीं इतना एक्सपीरियंस कैसे हो सकता है मैम को। उन्होंने सेलेक्टेड पेजेस दिए और मुझे 7 क्वेश्चंस एज इट इज मिले। तो मैं कहना चाहता हूँ कि आपके जो टीचर्स होते हैं उन पर ट्रस्ट करो, वो टीचर्स बहुत मेहनत कर रहे होते हैं। मैम का डेप्थ जब मैंने देखा तो मैंने उनको सामने ऑफिस में भी प्रेज किया, क्लास में स्टूडेंट्स के सामने भी प्रेज किया, जो सच है वो बताया कि आपकी जो आपने मुझे बहुत सेलेक्टेड चीजें दी, 3-4 घंटे मैंने पढ़ाई की, मुझे 7 क्वेश्चन मिले। इनफैक्ट मैंने उनसे बोला है, मैंने ये भी कहा कि मैम नेक्स्ट टाइम मैं आपसे ही ये सारी चीजें लेके 3 महीने पहले पढ़ना शुरू कर दूंगा। हालांकि मैंने खुद पेपर वन की किताब लिखी है, लेकिन पेपर वन की बुक लिखने के बाद मैंने दोबारा पढ़ाई करनी बंद कर दी। मेरा रेगुलर रिवीजन सिर्फ नेट का, इंग्लिश का पढ़ना, पढ़ाना, नए टॉपिक्स देखना, वही होता था। लेकिन जिस तरह से उन मैम ने सिलेक्शन किया सेलेक्टेड क्वेश्चंस का, मेरे लिए स्पेशली एक दिन पहले मुझे दिया, एक दिन में मैंने लगभग 3.5 घंटे 4 घंटे को रिवाइज किया। दैट वाज अमेजिंग। ये मैं स्टोरी आपसे शेयर कर रहा हूँ क्योंकि मैं होली के लिए इस वक्त अपने गाँव जा रहा हूँ, घर जा रहा हूँ। मेरे साथ मेरा दोस्त, पार्टनर, बेस्ट फ्रेंड टाइगर है। सी यू ऑल, हैप्पी होली। अभी मैंने एक वीडियो बनाया था अपने स्टोरी बताने के लिए, तो मैंने सोचा क्यों ना उसमें मैं पेपर वन का रिव्यू भी दे दूं आपको छोटा सा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम अ राइटर ऑफ पेपर वन बुक, लेकिन मैं नॉर्मली पेपर वन पढ़ता नहीं हूँ, और उसका एक रीजन है दैट आई लव इंग्लिश लिटरेचर मोर देन एनीथिंग। तो मुझे इंग्लिश लिटरेचर पढ़ने में एक अंदर से आवाज आती है, अंदर से मन करता है कि इसको पढ़ो, ये अपना सब्जेक्ट है, मुझे उससे प्यार है सब्जेक्ट से। तो पेपर वन इस बार बहुत आसान था, लाइट था, कोई टफ नहीं था, अननोन क्वेश्चन नहीं थे, रैंडमली आस्क्ड ऐसे क्वेश्चन नहीं थे जो लोग सोचते हैं कि कहाँ से पढ़ना है, कहाँ से मिलेगा। देखिए ये मुझे प्यार कर रहा है, मुझे पता है इस बार मैं पास हो जाऊंगा अच्छे से। तो पेपर वन में जो क्वेश्चंस थे वो सारे नोन, रिपीटेड ज्यादा थे। कई क्वेश्चन ऐसे थे जो आसानी से बच्चे कर सकते थे। असर्शन रीजन इस बार बहुत आसान आया था, और कुछ क्वेश्चन जो एज इट इज रिपीटेड थे, जैसे 48 की कमेटी में कमीशन में अध्यक्ष कौन था, 1948 एजुकेशन कमेटी, इस तरह के कुछ क्वेश्चंस आए थे, ये सब चीजें आई थी। तो अगर हम बात करें कि क्या इसी तरीके का पेपर वन आता है, तो नहीं, इस तरह का नहीं आता है। पेपर वन मोस्टली टफ आता है, रैंडम आता है। इस बार पॉलिटिक्स वगैरह के कोई अननोन क्वेश्चन नहीं थे, सब नोन क्वेश्चन थे। कोई अननोन कमीशन नहीं पूछा था, कोई अननोन समिट या कोई अननोन इस तरह की चीजें नहीं थी जो लोग स्टूडेंट्स को लगे कि हमें थाउजेंड्स ऑफ चीजें याद करके ही होंगी। ना ही एजुकेशनल सेंटर्स, उनके ऑफिसेज, कोई इस तरह के टफ क्वेश्चन थे। तो पेपर वन काफी हद तक इजी था। छोटा सा रिव्यू है क्योंकि मैं रास्ते में हूँ, और ये दोनों रिव्यू आपको आज मिल जाएंगी। Once I reach home and then I'll get back with proper review and I'll also come back with a proper cutoff. And all the students who want me to teach paper one, आप लोग मुझे काफी समय से मोटिवेट कर रहे हो, काफी समय से मुझे आप कन्विंस कर रहे हो पेपर वन पढ़ाने के लिए। तो इस बार मैं पेपर वन स्टार्ट करूंगा इस बार, क्योंकि मैंने पेपर वन की अपनी जब पढ़ाई भी की दोबारा एग्जाम देने के लिए, तो मुझे लगा कि क्यों ना बहुत सारे एक्सपीरियंसेस को शेयर किया जाए अच्छे से। आफ्टर ऑल इतने मल्टीपल एग्जाम दिए हैं, तो उसमें पेपर वन वगैरह के एक्सपीरियंस तो काफी अच्छे हैं ही मुझे। तो इस बार मैं आपको पेपर वन की क्लासेस भी प्रोवाइड करूंगा। हो सकता है सारे टॉपिक्स ना पढ़ाऊं,
जैसे मैथ्स रीजनिंग मेरा वीक है, तो हो सकता है मैथ्स रीजनिंग तो नहीं पढ़ा पाऊंगा मैं आपको, लेकिन बहुत सारे टॉपिक्स जो मेन है वो आपको जरूर पढ़ाऊंगा। तो जुड़े रहिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद और हैप्पी होली एडवांस में।